एवरीवन वेलकम बैक। और आज हम बात करने वाले इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल्स के बारे में। मैं आज आपके लिए कुछ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के ऊपर न्यूमेरिकल लेकर आया हूं और जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स के टाइप मेरे से कवर हो पाएंगे मैं बिल्कुल डेफिनेटली कवर करूंगा। और इस वीडियो के बाद आपको न्यूमेरिकल्स की दिक्कत नहीं होने वाली है, तो टेंशन फ्री होकर वीडियो देखो, पूरी एंड तक जरूर देखना, तभी आपको न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल आप इजिली आराम से सोल्व कर पाएंगे। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल के लिए एक्चुअली आपको चाहिए क्या। ठीक है, तो आपको यार मेन जो इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल जो आते हैं वो मेनली सबसे ज्यादा दो न्यूमेरिकल्स है वो आपके आते हैं रेजिस्टेंस पर। ठीक है, तो यार रेजिस्टेंस से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर होने चाहिए, चाहे वो आपका सीरीज वाला हो, ठीक है, और चाहे वो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज में आपको पता ही है ये हमारे इस तरीके से रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं और पैरेलल में हमारे तरीके से रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है। ठीक है, तो इतनी बातें समझ आ रही है। तो ये हमें पहले ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा कि हाँ हमारे सीरीज में पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे जो आते हैं वो हमारे ओम्स लॉ पर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं और ओम्स लॉ का एक ही फॉर्मूला है, ठीक है, V इक्वल टू आई आर। तो इस फॉर्मूले के ऊपर ही ठीक है सारे न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं ओम्स लॉ। ठीक है, रेसिस्टिविटी एक है लास्ट, रेसिस्टिविटी। ठीक है, बाकी मेनली पावर वगैरह पर क्वेश्चन आते हैं, बट ये जो तीन जो हमारे ठीक है ये जो कॉन्सेप्ट हैं इन पर ही मेन न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल। सबसे पहले न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। इलेक्ट्रिक लैम्प whose रेजिस्टेंस इज 20 ओम एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। तो पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ओके, पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक लैंप है तो लैंप हम कुछ बल्ब की टाइप फॉर्म में ले लेते हैं। तो ये हमारा इस तरीके का इलेक्ट्रिक लैंप हो गया। वो रेजिस्टेंस इज 20, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम आर कनेक्टेड टू 6V बैटरी। ठीक है, तो ये कनेक्टेड है 6V बैटरी के साथ और ये आपका सीरीज में कनेक्टेड। ओके, यहाँ पर बोल रहा है 6 वोल्ट की बैटरी है। तो बैटरी तो हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से बनाते हैं, सेल और बैटरी का पता है ना, ये सेल होता है और ये हमारा बैटरी होती है, नंबर ऑफ सेल अगर ज्वाइंट हो जाती है। ओके, अब क्या कह रहा है यहाँ पर, एक सेकेंड, 24 ओम। ठीक है, यहाँ पर हमने 4 ओम लिख लिया। ओके, अब जब यहाँ बैटरी लगाइए 6 वोल्ट की बैटरी, तो यहाँ करंट चलना चालू हुआ बिल्कुल डेफिनेट। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, अब इसमें ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, दोनों यहाँ पर सीरीज में कनेक्टेड है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब ये कह रहा है जो हमारा पहला पार्ट है वो हमारा पहला पार्ट ये कहना चाह रहे हैं कि जी जो हमें निकालना है टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यार मुझे बताओ टोटल रेजिस्टेंस निकालने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों दिक्कत नहीं होनी चाहिए? दिक्कत हमें इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमें पता है कि जो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में होता है वो दोनों को हम प्लस कर देंगे। 3 है तो तीनों को प्लस कर दो, 4 है तो चारों को प्लस कर दो। तो यार जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस होगा वो हमारा होगा R इक्वल टू, ठीक है, R1 प्लस R2। ठीक है, ये हमारा R1 हो गया 20, ये हमारा 4 हो गया, तो ये हमारा होगा 20 प्लस 4 डेट इज 24 ओम। क्या हम इतनी बातें समझ पा रहे हैं? इतनी बातें हम समझ पा रहे हैं? ठीक है, पी पार्ट क्या हमारा, पी पार्ट ये है द करंट थ्रू विच, हमें करंट निकालना है। ओके, सबसे आसान एक ही फॉर्मूला है करंट और रेजिस्टेंस और वोल्टेज के बीच का जो डिफरेंस, मतलब जो रिलेशन होता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि V की वैल्यू क्या है। V की वैल्यू यहाँ पर 6 है। ओके, I की हमें वैल्यू निकालनी है क्योंकि हमें क्या कह रहा है, द करंट थ्रू द सर्किट। रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया। ठीक है, ये कह रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस में कितना, ठीक है, रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है या टोटल सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो आई आर की वैल्यू कितनी है, ये मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ। आर की वैल्यू हमारी 24, तो इनटू कर देंगे हम 24, आई हो जाएगा हमारा 6/24। यहाँ पर यार इसको कैंसिल कर लो, 3 के टेबल से, 3 2 6, 3 8 24 एंड दिस इज द 1/6 4 24 डायरेक्ट भी काट सकते थे, ज़्यादा लंबा काट दिया, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, सी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप। तो सी हम बात करने वाले हैं, चलो ये सी ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, यहीं पर ही बना देते हैं। तो सी की हम बात करने वाले हैं और सी पॉइंट हमारा कहता है कि हमें निकालना है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैंप एंड सर्किट। तो इसके बीच में कितना पोटेंशियल होगा,
ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं डिफरेंट पेन से स्पेसिफाई कर देता हूँ, और इसके बीच में कितना पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो ये मैं निकालना। ठीक है, V क्या होता है, V इक्वल टू आर, इक्वल टू कितना होता है आई आर। जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पर अगर मैं एक चीज़ स्पेसिफाई करूँ यार आपको, एक चीज़ अगर मैं स्पेसिफाई करूँ यहाँ पे, तो वो ये है कि हम यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लेंगे। जैसे V1, ठीक है, V1 किसके लिए, V1 इज यूज फॉर द, ठीक है, इलेक्ट्रिक लैंप। V1 जो है वो इलेक्ट्रिक लैंप का हो गया हमारा इलेक्ट्रिक लैंप। और जो हमारा V2 हो गया है वो हमारा हो गया कंडक्टर का। तो V1 कैसे निकालेंगे, V1 इक्वल टू, ये जो I है ये टोटल सेम है, R1 लेंगे। I तो पूरे में सेम है तो I को नहीं छेड़ेंगे। देखो I इस पूरे सर्किट में फ्लो करेगा यार, सेम करंट फ्लो करेगा I। ठीक है, तो I को तो हम छेड़ने वाले हैं नहीं। I सेम करंट फ्लो करेगा पूरे सर्किट में, क्योंकि सीरीज है। सीरीज में I नेवर भी चेंज, सीरीज में I कभी चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर निकालो यार। ठीक है, V1 I R1, I कितना है, I देखो फटाफट कितना है, मैंने निकाला 1/4। और R1 कितना है, सबसे पहले बताओ कितना, R20। ठीक है भाई, R1 20 है ना, ये रहा, और R2 4 है। यहाँ पर मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ, R1 कितना 20 और R2 कितना 4। ठीक है, इतनी बातें समझ आ रही हैं। ठीक है, ये ओम है, R मत लगा देना, ओम है ये। ठीक है, 4 5 20, तो ये तुम्हारा हो गया 5। अब हम निकालने के V2 के लिए कैसे निकालेंगे, V2 के लिए निकालो I R2, I कितना 1/4, R2 कितना है हमारा 4, 1, तो कितना आ गया 5 और 1 6। ठीक है, मतलब V1 प्लस V2 6। अब ये बताओ हमारी टोटल वोल्टेज कितनी है, 6। और यहां से भी अगर हम V1 प्लस V2 करें तो ये कितना आ गया हमारा 5, और ये कितना आ गया हमारा 1। ठीक है, तो 5 और 1 6, तो मतलब ये हमारा वेरीफाइड हो रहा है, इट इज वेरीफाइड। इतनी बातें क्लियर हुई कि हमें इतनी बातें क्लियर आ रही हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल था जिसमें आपका V1 V2 की और R1 R2 या I, ठीक है, ये सारी चीज आपकी क्लियर हो गई। सीरीज में I सेम होता है, पैरेलल में I डिफरेंट होता है। सीरीज में V डिफरेंट होता है, पैरेलल में V सेम होता है। ठीक है, आगे बात करें, आगे न्यूमेरिकल में बात करें। ओके, आगे बात करते हैं दी सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर 12.10। ठीक है, ये 12.10 हमारी फिगर है। सपोज दैट द R1 R2 एंड R3 हैव द वैल्यू 5 10 3, 5 10 30। ठीक है, तो ये R1 R2 R3 जो इस फिगर में दे रखा है, उनकी जो वैल्यू है R1 R2 और R3। ठीक है, इनकी जो वैल्यू है, R1 दे रखा है कितना 5 ओम, R2 दे रखा है 10 ओम, और R3 दे रखा है इन्होंने 30 ओम। चलो कोई बात नहीं, बहुत आसान है। रेस्पेक्टिवली विच हैव बीन कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। तो जी हमें यहाँ पर V की वैल्यू भी दे दी इन्होंने, बहुत बढ़िया। कितनी दे दी जी, 12 वोल्ट। चलो आगे बात करते हैं, कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रेसिस्टर। ओके, अब ये बताओ ये सारे पैरेलल में है नहीं है, मुझे ये चीज बताओ कि ये सारे पैरेलल में है नहीं है। ठीक है, अब जी पैरेलल में है तो मुझे एक चीज तो समझ आ चुकी है कि यहाँ पर करंट आई जो होगा वो डिफरेंट होगा, R1 या सॉरी I2 I1 I3 इस तरीके से होगा। ठीक है, करंट जो होगा वो डिफरेंट होगा क्योंकि पैरेलल में है। अगर सीरीज में होता तो करंट क्या होता हमारा, सेम होता। ओके, अब ये कह रहा है कि करंट निकालना में ईच रेसिस्टर। अब ये, अब एक चीज बताओ मुझे, अब एक चीज बताओ मुझे, ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ क्या बोलता है। ओम्स लॉ सर बोलते हैं हमारे कि जो आई होता है वो V/R होता है। ठीक है, अब अगर हमें ईच रेसिस्टर के लिए निकालना हो, ठीक है, तो हम करेंगे 4 4 R1 4 R2 4 R3। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर पहला पार्ट सोल्व कर रहे हैं, पार्ट ए। ठीक है, 4 R1, R1 का क्या फॉर्मूला होगा, I1 हो जाएगा R1 के लिए। V तो सभी सेम रहेगा, क्योंकि V सेम क्यों रहेगा, V सेम इसलिए रहेगा क्योंकि पैरेलल में है। ठीक है, और ये हो जाएगा R। अच्छा जी, 4 R2, R2 के लिए क्या होगा, I2 इक्वल टू V/R2। अच्छा, 4 R3, R3 के लिए क्या होगा, I3 इक्वल टू V/। ठीक है, तो I V कितना है टोटल, टोटल V कितना हमारा 12।
R1 कितना है, I2 टोटल V कितना है 12 है, टोटल V कितना है 12, R3। कितनी बातें समझ आ रही हैं? क्या हम इसको कट कर सकते हैं? ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 6/5। अब बस सिंपली करना है, हमारी ये चीज़ हमें मिल गई है। ठीक है, तो सारे रेसिस्टर के थ्रू हमें अपना करंट मिल गया। मैं ज़रा इसको स्पेसिफाई कर देता हूँ। अभी क्या कह रहे हैं, टोटल करंट हमें निकालना है। तो यार टोटल करंट क्या होगा, टोटल करंट क्या होगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। टोटल करंट हम वैसे भी निकाल सकते हैं रेसिस्टेंस को, ठीक है, करके भी। I1 कितना है 12/5, I2 कितना है हमारा 6/5 और I3 कितना है हमारा 2/5। तो ये कितना होगा 12 है, 18 और 2 20, 4 है। इतनी बातें क्लियर हुई है, तो हमारा करंट निकल गया यहाँ से 4 है। अब क्या निकालना है यहाँ पर, टोटल सर्किट रेसिस्टेंस। अब टोटल सर्किट रेसिस्टेंस, अब मुझे बताओ कि ये किस में है, पैरेलल में या सीरीज में? पैरेलल में या सीरीज में? पैरेलल में। देखो पैरेलल का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ क्या। अब जब ये यहाँ पर पैरेलल में है, पैरेलल का फॉर्मूला आप सभी को पता है। सिंपली हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे हम करने वाले हैं 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R। ये तो होता पैरेलल में, ठीक है। 1/R1, R1 कितना 1/5, R2 कितना 1/10, R3 कितना 1/3। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना, साइड में लिख रहा है ना, जगह नहीं है यहाँ पर। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, कितना आएगा 30, 5 6 30, यहाँ तो 3 यहाँ हो गया 1, ठीक है, ये हो गया 1/3। सबसे बड़ी गलती पता है यहाँ क्या करते हैं बच्चे, देखो ये बता रहा हूँ। अब ये R की वैल्यू को 1/3 लिख देंगे, पर इन्हें ये नहीं पता कि ये 1/R है। ठीक है, अब क्या करेंगे जल्दी जल्दी में, जी ये ऐसा आ रहा है, यहाँ ये भूल जाएंगे कि 1/R इन्होंने कभी लिखा था। ये सोचेंगे ये तो R ही चल रहा है, R की वैल्यू 1/3 ओम करके, ठीक है, टीचर तुरंत नंबर काट देगी। हमें ये नहीं करना, हमें क्या करना, हमें रेसिप्रोकल करना। तो R की वैल्यू बताओ मुझे क्या है। रेसिप्रोकल जैसे करोगे आप, तो ये 1/R के लिए 1/3 है, तो R के लिए कितनी हो जाएगी 3। तो R विच कम्स कितना, R विच कम्स 3, ठीक है, R विच कम्स 3। तो इतनी बातें समझ आई, बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल था यार, बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल था। R की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो हमारा सारा आंसर निकल गए, ठीक है, हमारे ये भी आंसर निकल गए। ये यहाँ पर एम्पियर लगा देना, एम्पियर, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई क्या, इतनी बातें समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट मूव करें, ओके। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ R1 R2 R3, ठीक है, ये आपके हैं, R4 भी है, R5 भी है, और यहाँ पर भी, ये आप कमेंट में डालना है इसका आंसर, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, क्योंकि इससे रिलेटेड ही कमेंट में इसका आंसर डाल देना सारे बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। R1 मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली है क्या। R1 10 है, R2 40 है, R3 30 है, R4 20 है, R5 60 है। तो यहाँ पर ये जो फिगर है इसमें R1 R2 R3 सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये इसमें सारी चीज़ें बताई हुई है। अब आपको इसमें यार निकालना क्या है, इसमें आपको निकालना ये है कि ये जो कनेक्टेड है एक बैटरी के साथ है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। अब ये बताओ इनका रेजिस्टेंस क्या होगा, ये पैरेलल में, इसका फॉर्मूला क्या होगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये भी पैरेलल में नहीं है, ये भी पैरेलल में है, बिल्कुल है जी। अब पैरेलल में है तो हम क्या करें जी, हम करेंगे इसमें 1/R इक्वल टू 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। इतनी बातें क्या हमें समझ आ रही हैं? क्या हम इतनी बातें समझ पा रहे हैं कि जी बिल्कुल समझ पा रहे हैं? तो अब क्या करना है, जो भी इनके आंसर आएंगे, ठीक है भाई, इसका कुछ आंसर आएगा और इसका कुछ आंसर आएगा। अब ये दोनों किस में मुझे बताओ,
अभी दोनों किससे हैं मुझे बताओ। अब देखो मैंने यहाँ पर यार सोल्व कर दिया, ठीक है, अब आपने देखे कि जी सोल्व कर दिया आंसर मिल गया, नहीं, अपना दिमाग लगाओ। अब ये पैरेलल में था, ठीक है, ये भी पैरेलल में। अब ये बताओ ये जो दोनों हैं, ये जो दोनों जो हुए, एक ये हुआ और एक ये हुआ, ये तो सीरीज में है ना। तो अब क्या करना, अब अब करना क्या है, एक चीज करना है, इसको पकड़ना जो भी आंसर आए और इसको पकड़ना, दोनों को ऐड कर देना, तो आपको टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। और रेसिप्रोकल करना मत। टोटल करंट कैसे निकालोगे कि जी बहुत आसान है, आई इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, और हमें वी तो हमें पता ही है, हम इतने समझदार हैं कि 12 पता ही है, और आर निकाल कर, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट करके, ठीक है, कमेंट में आंसर दे देना और मैं किसी एक का आंसर पिंग कर दूंगा कमेंट में, ठीक है। आगे बात करते हैं। व्हाट इज द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट रेजिस्टेंस दैट कैन बी, ठीक है, सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल। देखो यहाँ पर 4 कॉइल है, ठीक है, एक है आपका 4 8, 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 24, ठीक है। देखो यार हाईएस्ट कब होता है, एग्जाम्पल के साथ देता हूँ। एक रेसिस्टेंस है R1 R2 है, फॉर एग्जाम्पल R1 R2 है, दो है, तो अगर मैं इनको सीरीज में करूँ तो कितना आएगा मुझे बताना भाई, दो और दो मतलब 4 हो गया, सीरीज में 4 हो गया। अगर मैं इनको पैरेलल में करूँ तो कितना आएगा बताना जरा भैया, दो और दो हो गए, पैरेलल में आ गया 1। अब आधे बच्चे ऐसे होंगे भैया ये कहेंगे कि ये 1 कैसा है, देखो 1/2 प्लस 1/2 और 1/R या R, 1/2 प्लस हाफ 1 होता है, और यहाँ पर 1/R की वैल्यू 1 होगी, तो R की वैल्यू कितनी आ गई सर। एक देखो, जब हमने इन्हें सीरीज में करा तो 4 आया, और उसी को हमने अगर पैरेलल में कर दिया तो 1 आया। इसका मतलब जो हमारी पैरेलल की जो चीजें होती हैं, जो हम पैरेलल में जो चीजें करते हैं वो हमारा मिनिमम होता है। पैरेलल की जो चीजें होती हैं वो हमारा मिनिमम होता है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब हमारे सामने 4 रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक है आपका 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम। अगर हम इन सभी को सीरीज में लगा दें तो ये हमारा हाईएस्ट बन जाएगा। अगर सही लग रही है वीडियो तो एक बार लाइक कर दो, और इससे रिलेटेड एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने सारे न्यूमेरिकल ओम्स वगैरह सारे बताए हैं, तो एक बार देख लें, काफ़ी पुराने मैंने वो प्लेलिस्ट बनाई थी, देख लेना, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ है। अरे यार पढ़ाई वढ़ाई करते रहो, है ना, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम बस नज़दीक आ ही रहे हैं तुम्हारे। ओके, इसमें तो वो वोल्टेज ही गिवन नहीं है। अच्छा अच्छा, हम तो हाईएस्ट निकाल रहे हैं ना, तो ये रहने दो फिर आप, है ना, रहने दो। अब हाईएस्ट के लिए क्या होगा, हम इनको सीरीज में लगा देंगे, हो जाएगा 20, 24, 24, 24, 48। तो जो हाईएस्ट रेसिस्टेंस जो होगा ना वो हमारा हो जाएगा 48। अब इनका कॉम्बिनेशन अगर हम करें यहाँ पर लोवेस्ट, ठीक है, लोवेस्ट के लिए क्या होगा यार, लोवेस्ट के लिए होगा कि हम इनको पैरेलल में लगा देते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि लोवेस्ट क्या होता है जब हम किस चीज़ को पैरेलल में लगा देते हैं। अब मैंने इनको पैरेलल में लगा दिया, 4, 8, 12। अब इसको बस सोल्व करना है यार, इसको बस सोल्व करना है। सोल्व हम कैसे करेंगे, देखो सोल्व हम कैसे करेंगे, 1/R, 1/, प्लस 1/, प्लस 1/, 24, 24 आ गया, 4 6 20, 3 9 10 12, 1/R की वैल्यू है, R कितना। अब दिमाग लगाओ, लोएस्ट देखो हमने इसको कॉम्बाइन कर दिया किसमें, पैरेलल में, तो देखो कितना कम आ गया, 2 आ गया ना। अब देखो हमने सीरीज में करा तो 48 आ गया। ये ताकत है पैरेलल और सीरीज की। क्या हम इतनी बातें समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो लाइक कर दो फिर इसी बात पर। नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है। और कोई डाउट है तो एक बार कमेंट सेक्शन में पिंग कर देना, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है इसलिए मैंने इसको पिंग करा क्वेश्चन को यहाँ पर। हाउ मेनी 176 रेजिस्टर इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी द 5 एम्पियर
ऑन अ 220 वोल्ट। V की हमें वैल्यू दे रखी है, पेन चेंज कर लेते हैं। हमारे पास रंग बिरंगे पेन है, बताओ कौन सा लोगे। पर ब्लैक बैकग्राउंड है ना, तो इस पे ये वाला ही पेन चलेगा। V की वैल्यू मुझे बताओ कितनी है यहाँ पर। क्या V की वैल्यू 220 वोल्ट आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। क्या हमारी I की वैल्यू 5 एम्पियर है? बिल्कुल जी 5 एम्पियर। अब ये कह रहा है कि कितने 176 ओम के रेसिस्टर लगेंगे पैरेलल में जो कि 220 वोल्ट पर 5 एम्पियर का करंट फ्लो करा सके। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, अगर एक रेसिस्टेंस, अगर दो रेसिस्टेंस पैरेलल में सेम रेसिस्टेंस, सपोज करो R और R है, तो जो इनका इक्विवेलेंट जो बनता है ना, वो बनता R इक्वल टू R अपॉन 2। पैरेलल की बात कर रहा हूं मैं। R इक्वल टू R अपॉन 2, ये R इक्विवेलेंट लिख लेते हैं, R इक्विवेलेंट टू R अपॉन। अगर 3 है पैरेलल में तो इसका फॉर्मूला बन जाता है R इक्विवेलेंट बन जाता है इसका R अपॉन 3। अगर n है, n मतलब हमें पता नहीं है, तो इसका फॉर्मूला कितना बन जाएगा R अपॉन n। क्या इतनी बातें समझ आ रही हैं? देखो, पैरेलल में क्या होता है, अपॉन में नीचे अपॉन में वैल्यू आती है, और सीरीज में क्या होता है R इक्वल टू n R इक्वल टू एन आर, ये होता है सीरीज का। ठीक है, अब कंफ्यूज मत हो जाना। सीरीज का मैंने इसलिए बता दिया डिफरेंशिएट कर पाओ। पैरेलल के लिए क्या होता है, अगर सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं सेम वैल्यू के, सेम वैल्यू सारे आर के हैं, तो हमें क्या करना है, एक वैल्यू को ऊपर लेकर जितने रेजिस्टेंस है वो नीचे लिख देना। अगर 2 है तो 2, 3 है तो 3। ठीक है, तो पैरेलल का जो होता है वो होता है आर अपॉन एन। अगर एन रेसिस्टेंस है सेम वैल्यू के, सीरीज सॉरी पैरेलल में लग रहा है, तो आर इक्वल टू आर इक्वल टू आर अपॉन एन। आर इक्वलेंट मतलब इक्वलेंट रेजिस्टेंस कितना। तो सबसे पहले यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लेते हैं फटाफट। भैया आर की वैल्यू कैसे निकलेगी, हमें पता है जी, हमने ओम्स लॉ बहुत अच्छे से पढ़ रखा है और मैंने भी आपको बता रखा है। 5 4 20, 5 4 20। क्या हमें इतनी बात समझ आ रही है? 44 ओम आ गया। अब कह रहा है, ठीक है, अच्छा पैरेलल, फोर पैरेलल। अब मुझे बताओ पैरेलल का फॉर्मूला क्या, मैंने आपको बता रखा है कि जी हाँ बिल्कुल बता रखा है जी, आपने बताया था कि जी आर इक्विवेलेंट जो होता है वो हमारा आर अपॉन एन होता है। हाँ जी सबको पता है। अब हमें एन के लिए निकालनी, हाउ मैनी, कितने एन, तो एन इक्वल टू आर अपॉन आर इक्विवेलेंट। इतनी बातें समझ आ रही हैं क्या? जी बिल्कुल आ रही हैं। अब ये जो हमारा आर निकला है ना, आर, ये टोटल 44 ओम निकला है, टोटल जितना रिक्वायर्ड है। तो ये हमारा क्या इक्विवेलेंट नहीं होगा? हाँ जी बिल्कुल होगा। अब ये जो आर है ये कितना दे रखा है 176, और आर इक्विवेलेंट कितना दे रखा है जी हमारा 44 दे रखा है। क्या जी इसको हम काट के वैल्यू 4 नहीं आ सकते? तो टोटल 4 176 ओम के 4 रेसिस्टेंस चाहिए पैरेलल में लगाने के लिए, जो कि रिक्वायर्ड है 5 एम्पीयर का करंट फ्लो करवाने में 220 वोल्ट की अगर बैटरी लगी हो उस सर्किट में। क्या हमें इस बात समझ आ रही है? कि जी बिल्कुल आ रही है। ठीक है, इतनी बातें समझ आई। और कोई भी डाउट है तो एक बार कमेंट में पिंग कर देना। इंस्टाग्राम की आईडी ले लो, चलो ठीक है, याद रखोगे कि जी मैंने इंस्टाग्राम की आईडी भी दी, ईशान 2020 इंस्टाग्राम। कोई भी डाउट हो प्लीज लेट मी नो। क्या हमें ये बातें समझ आई? कि जी बिल्कुल समझ आई। अब हम आगे मूव करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको यहाँ दिया। अब वायर ऑफ ए गिवन मटेरियल हैविंग द लेंथ एल, अच्छा हमें सब पता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ठीक है ज्यादा मत बताओ, हमें सब पता। ये एल हो गया, ये हो गया। अब क्वेश्चन क्या क्या बता रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जी द रेजिस्टेंस है द 4 ओम। अब अच्छा 4 ओम का पार्ट बोल रही द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल हैविंग द लेंथ L/2 एंड क्रॉस सेक्शन 2 है। बहुत बढ़िया। अब कह रहा है कि कितना रेजिस्टेंस होगा दूसरे वायर का, सेम मटेरियल का बना होगा, जिसके पास जो लेंथ होगी L/2 होगी और क्रॉस सेक्शन जो होगा वो 2a होगा। तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो 4 है। अब मान लेते हैं इफ, अब क्या कह रहा है लेंथ कितनी होगी, L डैश इक्वल टू L/2 और A डैश इक्वल टू 2a। मतलब हमने क्या करा है कि लेंथ को जो है वो घटा दिया। अब ये जो वायर बन गया ना, वो वायर ये बन गया, ठीक है, इसकी लेंथ L/2 होगी और एरिया ट्वाइस होगी। क्या हम इतनी बातें समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो जी जो R होगा R डैश
रो आर इक्वल टू रो एल बाई ए होता है ना फॉर्मूला। ओके, एल कितना दे रखा है यहाँ पर, एल बाई टू। ए कितना दे रखा है, टू ए। हो जाएगा रो बाई आर हो गया ना, रो एल बाई ए हो गया यहाँ पर। अब ये बताओ रो एल बाई ए की वैल्यू क्या होती है। आर क्या होता है, रो एल बाई। अब ये कह रहा है कि जी द रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। अभी एक चीज बताओ, एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ ये एक सेकंड, एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी गलती। गलती ये हो गई कि ये 4 ऊपर नहीं आएगा, ये 4 नीचे आएगा, ये 4 नीचे आएगा, ठीक। ये 2 जो होगा नीचे आ जाएगा, तो रो एल बाई ए हो गया। रो एल बाई होता है आर, और आर की वैल्यू कितनी दे रखी, 4। तो क्या मैं यहाँ पर 4/4 लिख दूँ, क्या जो हमारा न्यू रेजिस्टेंस होगा वो 1 ओम का नहीं हो जाएगा, कि जी बिल्कुल 1 ओम का हो जाएगा। आपने बिल्कुल ठीक बात कह दी। तो गाइस ये कुछ आज के हमारे क्वेश्चन थे। आई थिंक अब कोई क्वेश्चन बचा नहीं है, तो मैंने जितने क्वेश्चन थे वो कराने की कोशिश करी है आपको। होपफुली आप सभी को मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो एक बार लाइक वाइक कर दो। रेसिस्टेंस से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वीडियोस हैं, और मैं ये प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, प्लेलिस्ट आके देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और कोई क्वेरी हो बता देना, ठीक है। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।